वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम उन 5 तरीकों के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा हम अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से एक प्रेमपूर्ण और विश्वास भरा रिश्ता बना पाएंगे और साथ में ही अपने जीवन को भी आनंदमय कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले कदम की तरफ, यानी कि जो पहला स्टेप है, ईश्वर को अपना सर्वोच्च माता पिता या फिर गार्जियन बनाएं। देखिए, बहुत गहराई से जो मनुष्य के समझने योग्य है बात, वो ये है, मनुष्य की जिंदगी में जो भी नकारात्मक या सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं, वो ना ही ईश्वर के द्वारा तय किया जाता है और ना ही ईश्वर के द्वारा किया जाता है, बल्कि ये सारी घटनाएं पिछले कई जन्मों का या फिर इसी जन्मों के कर्मों का हिसाब होती है, फल होती है जिसे मनुष्य भोगता है। आप हमेशा ये बात जरूर याद रखिए कि आपके जीवन में होने वाली हर घटनाओं के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, पर आपके जीवन में होने वाली हर घटनाओं में मदद करने के लिए ईश्वर जिम्मेदार जरूर है। दूसरा जो पॉइंट है, यानी कि जो दूसरा कदम है, वो ये है कि दृढ़ संकल्प के साथ उठाया हुआ आपका एक कदम ईश्वर के 1000 कदमों की सहायता पा सकता है। कई बार मनुष्य की जिंदगी में ऐसा क्षण आता है जब कई नकारात्मक घटनाएं एक समय में ही घटने लगती हैं। ऐसे में कई मनुष्य हताश हो जाते हैं, जिंदगी से हार भी मान लेते हैं, पर आपको हार नहीं माननी है। ईश्वर से, परमात्मा से विश्वास को नहीं हटाना है। आपको उन पर यह विश्वास रखना है कि वो हमेशा आपके साथ हैं और आपको प्रोत्साहन करने के लिए हैं। आपकी उम्मीद कायम रखनी है हमेशा ईश्वर पर, और ये भरोसा रखना है कि जब सही समय आएगा तो सही तरीके से ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उससे ज्यादा आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है कोई नहीं जानता। तीसरा कदम, यानी कि तीसरा जो स्टेप है, वो ये है कि ईश्वर पर विश्वास बना रहे, ईश्वर पर भरोसा बना रहे। इसके लिए रोज 24/7 ईश्वर को आप याद करें। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, सबसे पहला काम ये करिए कि ईश्वर को पहले धन्यवाद दीजिए कि आज के दिन का सूरज आप देख पा रहे हैं, और साथ में ही आने वाले क्षणों में आपके साथ क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या काम आप करने वाले हो, या फिर जो भी लक्ष्य लेकर आप उठे हो, वो सब कुछ आप ईश्वर को बता दीजिए और उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे शक्ति लीजिए, आशीर्वाद लीजिए कि आज का दिन आपका सही सही जाए और विश्वास आपका उनमें बना रहे। और साथ में अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, फोन पे 24 घंटे लगे रहते हो, किसी को बताने में आपकी बातें खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के साथ आप बात करिए। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ आप ईश्वर है, मैं तुझ प्राणी हूँ, कुछ नहीं। आपकी नॉर्मल भाषा में जैसे आप बोलते हो वैसे, बहुत ही कॉमन वे में आप ईश्वर को सब कुछ बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या चिंता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ शेयर करिए और ईश्वर से बातें करने की कोशिश करिए, जैसे कि वो हर वक्त आपके साथ अदृश्य रूप में हो। और रात में जब आप सोने जाइए तो भी उस दिन में आपने अपने ईश्वर को, परमात्मा को अपने साथ महसूस किया, उनके साथ बात की, उनका आशीर्वाद पाया, उसके लिए उनको धन्यवाद कहिए और अगले दिन के लिए भी उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनसे ये भी कहिए कि आप भले ही सोने जा रहे हो, लेकिन उनकी दृष्टि आपसे ना हटे। चौथा जो कदम है, यानी कि 4th स्टेप, वो ये है कि अपने हर सुख दुख में उस परमात्मा को याद करिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है और आप सबके साथ भी हुआ होगा कि दुख की घड़ी में हम हमेशा ईश्वर को याद करते आए हैं। हमेशा ही जब हम पर दुख आता है तो सबसे पहले याद कौन आता है? भगवान याद आते हैं। लेकिन सुख की घड़ी में क्या होता है? हम उन्हें भूल जाते हैं,
उन्हें याद करना या फिर उस सुख के लिए उन्हें धन्यवाद देना तक भी जरूरी नहीं समझते। उतना भी हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा हृदय हमें याद नहीं दिलाता कि ईश्वर को भी थैंक्स बोलना है पार्टी मनाने से पहले। और फिर हम कहते हैं कि हम ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, अगर ईश्वर से आपको प्यार है ना, अगर उनमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो आप उन्हें अपने हर एक सांस में याद करेंगे। सुख और दुख तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल आपको उन्हें याद करना है, आपको उनसे सच्चा प्रेम करना है। तो दुख के साथ साथ सुख की घड़ी में भी उन्हें मत भूलिए। सुख उनकी वजह से मिला है, उसका परिणाम उनके चरणों में समर्पित करिए सबसे पहले, और किसी और के साथ आनंद में होकर पार्टी मनाने से पहले ईश्वर के साथ अपनी खुशी बांटना शुरू करिए। और दुख में याद करने के साथ साथ सुख का हर एक क्षण उनके साथ शेयर जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आपको अपने साथ, अपने पास ईश्वर के होने का एहसास होगा। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास दिन प्रतिदिन ईश्वर के साथ और गहरा होता जाएगा। 5वां कदम, जो कि आखिरी कदम है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कर्मों को सुंदर बनाइए। देखिए, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, अपने कर्मों पर हमेशा कड़ी नजर रखिए। अपने कर्म करिए और अपनी आंखों को ना, जैसा आजकल के टाइम का कैमरा बनाइए कि उसकी नजर 24 घंटे आपके कर्म पर हो। क्योंकि आप बहुत भक्ति कर रहे हो, ईश्वर का अपने पास होने का आभास भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बाकी सारे 4 कदम आप अच्छे से ले रहे हो, लेकिन अगर आपका 5वां कदम यानी कि कर्म ही अच्छे नहीं है, तो आप कितने भी प्रयास कर लो, आप ईश्वर को अपने पास महसूस नहीं कर पाओगे। और कर्म आप कैसे अच्छे कर सकते हो? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि अपने कर्म कुछ इस प्रकार सुंदर बनाओ कि वो ईश्वर को भी अच्छा लगे और साथ में और आत्माओं को भी अच्छा लगे। जैसे आत्माओं से मेरा मतलब है कि जितने भी प्राणी मात्र हैं, उनको आप आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करो। जो आत्मा आपके अंदर है, जो परमात्मा आपके अंदर है, वही परमात्मा सबके अंदर है। आप अपने साथ अन्याय नहीं चाहते तो दूसरों के साथ भी आप अन्याय मत करो, क्योंकि ये फिर वो वाली बात हो जाएगी कि आप ईश्वर के एक रूप से तो प्रेम कर रहे हो, लेकिन दूसरे रूप को ईश्वर के आप कष्ट दे रहे हो, तो ईश्वर कैसे खुश होंगे? ये मैं सिर्फ प्राणियों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी बोल रही हूँ। आपका हृदय सबसे पहले दया से भरो, करुणा से भरो, अपना कर्म सही करो, सुंदर करो, क्योंकि इसी के द्वारा सबसे जल्दी और सबसे तेज, सबसे अच्छे मार्ग के द्वारा ही आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। और अपने मन को भी निर्मल बना लोगे तो ईश्वर को आपके पास होने का एहसास जरूर हो जाएगा। इस तरह से वो आपको ये एहसास करा दे कि वो आपके पास भी हैं और आपके साथ भी, ये पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। और आप जानते हैं, ईश्वर अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते। तो फिर सोचिए, अगर आप ये 5 कदम उठाओगे तो क्या ईश्वर आपके पास होने का एहसास आपको नहीं होगा? जरूर होगा। एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ।